नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी सेकंड, बीएससी बीएड थर्ड ईयर मैथ्स गति विज्ञान हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट वेग एवं त्वरण। और आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे चर्चा करेंगे साथियों। एक कण वक्र y बराबर a log sec x बटा a में इस प्रकार गमन करता है कि इसकी स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है। सिद्ध कीजिए कि कण का परिणामी त्वरण इसकी वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पूर्व देखिए स्टूडेंट्स, हमें सर्वप्रथम तो परिणामी त्वरण और यहां पर एक वक्रता त्रिज्या, इन दोनों फॉर्मूलों का नॉलेज होना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को हल करने से पूर्व मैं देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने वक्रता त्रिज्या इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम यहां पर देखिए स्टूडेंट्स वक्रता त्रिज्या, अगर आपको वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला ध्यान में नहीं है साथियों तो इस क्वेश्चन को आप यहां पर हल नहीं कर सकते। तो वक्रता त्रिज्या के अंदर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इसको समझने के लिए तो सर्वप्रथम देखिए साथियों यहां पर ए बी मैंने कोई कर्व या वक्र लिया है। प्रारंभ में कोई कण बिंदु ए पर स्थित है, कुछ समय पश्चात कण बिंदु पी पे चला जाता है। क्या है? कण बिंदु पी पे चला जाता है। अब उसके बाद में साथियों यहां पर देखिए, यहां पर ए से पी यहां पर एस दूरी तय की है। कण ने कितनी दूरी तय की है? एस दूरी तय की है। यहां पर मैंने बिंदु पी लिख दिए। अगर यहां पर देखिए साथियों मैं कोई स्पर्श रेखा खींचता हूं, क्या है? कोई स्पर्श रेखा यहां पर मैंने यहां पे टिप भी खींच दी है। अब यहां पर कार्तीय रूप के अंदर अगर यहां पर हम P के निर्देशांक लिखेंगे तो x और y लिखे जाएंगे। अगर यहां पर ध्रुवीय रूप में लिख रहे हैं तो r और थीटा लिखेंगे साथियों। और यहां पर अगर मैं नेज समीकरण के रूप में अगर यहां पर इसके निर्देशांक लिखना चाहूं तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम s और साइन लिखेंगे। s और साइन के अंदर यहां पर हम इसके निर्देशांक लिखना चाहें तो यहां पर देखिए साथियों s और साइन लिखते हैं। अब यहां पर जब ध्रुवीय रूप में लिखते हैं तो देखिए साथियों यहां पर मूल बिंदु से हमने इस तरीके से एक ग्राफ पढ़ाऊंगा। ये हमारी यहां पर आर दूरी है, ये बिंदु पी है और ये एंगल थीटा है। तो यहां पर हमने आर और थीटा लिखाऊंगा। बीएससी फर्स्ट के अंदर अवकलन गणित के अंदर हमने ऐसा पढ़ा है साथियों। कार्तीय और ध्रुवीय रूप में एक संबंध होता है। वक्र की कार्तीय समीकरण, और कार्तीय समीकरण मेरे पास यहां पर देखिए साथियों y बराबर एफ एक्स है। और यहां पर हम ये भी जानते हैं कि टेन साइन बराबर डी वाई बटा क्या होता है? डी एक्स होता है। टेन साइन बराबर क्या होता है? डी वाई बटा डी एक्स होता है। अब यहां पर देखिए साथियों हमें क्या करना होगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना होगा और इसे इक्वेशन सेकंड मानना होगा। डी एस बटा डी साइन ज्ञात कर सकते हैं, डी एस बटा डी साइन। और एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं कि टेन स्क्वायर साइन के अंदर हम एक जोड़ देंगे तो सेक स्क्वायर साइन होता है। तो यहां पर सेक स्क्वायर साइन की जगह हम 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन ये मान भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए साथियों हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि डी एस बटा डी एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है √1 प्लस यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स और इसका होल। अब उसके बाद में देखिए साथियों यहाँ पर जब हम इन सभी सूत्रों का एक साथ प्रयोग करके यहाँ पर रो बराबर या वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि डी एस बटा डी साई होता है, डी एस बटा डी साई होता है। और यहाँ से देखिए साथियों जब हम यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला जब यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर परिणामी रूप से ये रिजल्ट है वो हमारे पास निकल कर आएगा 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स। और यहाँ पर इसकी पावर स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे पूरे की पावर 3/2 कर देंगे और मैन बटे के अंदर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां पर देखिए साथियों पहले एक पावर थी और यहां पे आगे 1/2, तो यहां पे 1 और यहां पे 1/2, यहां पर 3/2 पावर हो जाएगी पूरी की। और बट्टे के अंदर यहां पे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर चल रहा है। तो यहां से रो या डी एस बटा डी साई इसका जो फॉर्मूला है वो अंतिम रूप से हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। तो देखिए साथियों यहां पर आपको फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बीएससी फर्स्ट के अंदर अवकलन गणित के अंदर दिया गया है साथियों। जो वक्रता वाला चैप्टर है उसके अंदर वक्रता त्रिज्या और इसका फॉर्मूला वहां पर
समझाया गया साथियों कि रो बराबर डी एस बटा डी साइन और इसका फॉर्मूला है 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स इसका होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3 बटा 2 और डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हल करने से पूर्व हमें वक्रता त्रिज्या का सूत्र है वो याद होना चाहिए साथियों। अब यहाँ पर देखिए साथियों, हमें पता चल गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है और एक यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, दोनों मानों को हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अगर सूत्र हमें ध्यान में है तो यहाँ पर हमें ये इस बात का पता चल जाता है कि ये चीज़ें हमें निकालनी होंगी। तो यहाँ पर देखिए साथियों, प्रश्नानुसार y बराबर a log sec x बटा a, ये यहाँ पर हमें y बराबर दिया गया है और यहाँ पर एक दूसरी शर्त ये भी दे रखी है हमें कि इसकी स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है, अर्थात यहाँ पे डी साई बटा डी टी और यहाँ पर ये मान हमें अचर दे रखा है और इसको मैंने साथियों के मान लिया है। क्या मान लिया है? के, और इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें देखिए साथियों, उस सूत्र से पता है कि डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है, डी वाई बटा डी एक्स से ज्ञात करना है। तो समीकरण फर्स्ट से और यहां पर y बराबर a log sec x बटा a ये दे रखा है और हमें यहां से dy बटा dx है वो क्या है साथियों ज्ञात करना है। तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहां से dy बटा dx एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले रख देते हैं, log sec x बटा a, यहां पर इसका जो अवकलन है वो साथियों हमारे पास यहां पे sec x बटा ए निकल कर आ जाएगा। देखिए साथियों, sec x बटा ए का अवकलन है वो sec x बटा ए इंटू टेन एक्स बटा ए, और अब हमें यहाँ पर देखिए साथियों x बटा ए का अवकलन निकालना होगा और इसका अवकलन है वो साथियों 1 बटा ए आ जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर sec x बटा ए और sec x बटा ए इस मान को कैंसिल कर देते हैं, a से a को कैंसिल कर दिए तो हमारे पास यहाँ पर जो मान है वो tan x बटा a बचा है सिर्फ। और यहाँ पर देखिए साथियों, हम ये भी जानते हैं परंतु dy बटा dx और ये साथियों tan साइन होता है। क्या होता है? tan साइन। तो इसलिए tan साइन बराबर यहाँ पे tan और x बटा a निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहां से हम मान है वो बराबर पुट कर देंगे। तो देखिए साथियों, यहां से साइन बराबर x बटा a अर्थात x बराबर a और साइन, ये रिजल्ट हमारे पास निकल कर आ चुका है और इसको इक्वेशन नंबर हम 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए साथियों, यहां से हम dx बटा dt ज्ञात कर लेंगे, dx बटा dt और यहाँ पे एक कांस्टेंट है और यहाँ पे d साई बटा dt और यहाँ पर देखिए साथियों d साई बटा dt और ये इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर हमने अचर मान रखा है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर d साई बटा dt ये हमारे पास क्या है? अचर मान है, प्रश्न के अंदर दिया गया है। तो यहाँ से हम मान रख देंगे तो dx बटा dt बराबर a और यहाँ पे k लिख देंगे। अब हमारे पास dx बटा dt कांस्टेंट मान आ चुका है और यहां से जब हम डी स्क्वेयर एक्स बटा डी टी स्क्वेयर ज्ञात करेंगे तो हमारे पास शून्य आ जाएगा, क्योंकि अचर का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। अब समीकरण फर्स्ट में देखिए साथियों, x बराबर समीकरण नंबर फर्स्ट में x बराबर a और साइन रखने पर अब हमारे पास जो समीकरण नंबर फर्स्ट थी वहां पर हम x बराबर a साइन मान पुट कर देंगे साथियों। y बराबर a log sec x बटा a दी गई है और यहां पर y बराबर a log sec और x की जगह यहाँ पे a साइन रख देंगे बट्टे के अंदर a, तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर a log sec और साइन ये मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा साथियों। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए साथियों dy बटा dt ये मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए साथियों a पहले से कांस्टेंट है, log sec साइन का जो अवकलन है वो 1 बटा और यहाँ पे sec साइन और sec साइन का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर sec साइन इंटू tan साइन आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास d साई बटा dt, जब साइन का करेंगे तो d साई बटा dt मान। अब यहाँ पर sec साइन से sec साइन कैंसिल हो जाएगा साथियों, तो हमारे पास यहाँ पे a मान बचा है एक तो, और दूसरा यहाँ पे
टेन साइन। और यहां पर देखिए साथियों डी साई बटा डी टी समीकरण नंबर सेकंड के अंदर क्या है, के लिख दूंगा समीकरण सेकंड से। अब जब हम यहां से डी स्क्वेयर वाई बटा डी टी स्क्वेयर ये ज्ञात करेंगे तो देखिए साथियों हमारे पास यहां से मान है वो निकल कर कितना आएगा, ए के सेक स्क्वेयर साई और यहाँ पे डी साई बटा डी टी निकाल लेना, इतना मान निकल कर आएगा। और यहाँ पर इसको हम सरलीकरण करके लिख देते हैं ए के स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे डी साई बटा डी टी इसका मान क्या है के, और के पहले से के स्क्वेयर हो जाएगा सेक स्क्वेयर साई, सेक स्क्वेयर है साई। तो ये मान हमारे पास डी स्क्वेयर वाई बटा डी टी स्क्वेयर इसका निकल कर आ चुका है साथियों। ये मान साथियों हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हम जानते हैं कि परिणामी और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है साथियों, अंडर के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वेयर एक्स बटा डी टी स्क्वेयर लिखा जाएगा और यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई बटा डी टी स्क्वेयर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों मान चाहिए हमें। तो देखिए साथियों हमने पहले इन मानों को निकाल कर रख लिया है। अब देखिए साथियों हमें क्वेश्चन के अंदर वक्रता त्रिज्या और परिणामी त्वरण इसका संबंध ज्ञात करना है। तो हम वक्रता त्रिज्या अगर हमारे पास रो है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स और इसका होल स्क्वायर और पूरे की पावर यहाँ पे 3/2 और मैन बटे के अंदर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर ये मान होता है साथियों। और हम ये भी जानते हैं 1 प्लस और डी वाई बटा डी एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर और एक्स बटा ए और यहाँ पर पूरे की पावर 3/2 और मैन बटे के अंदर 1/a और यहाँ पर सेक स्क्वेयर और यहाँ पर x बटा ए, क्योंकि हमने मान निकाल रखे साथियों डी वाई बटा डी एक्स और डी स्क्वेयर वाई बटा डी एक्स स्क्वेयर। तो इन मानों को मैंने यहाँ पर पुट किया है साथियों। यहाँ पर इस मान को जब हम सरलीकरण करेंगे, इस मान को जब हम सरलीकरण करेंगे साथियों तो हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बटा ए ये क्या मान होता है, सेक स्क्वेयर एक्स बटा ए होता है। और यहाँ पर देखिए साथियों ऊपर पावर हमारे पास 3/2 है और नीचे पावर 1 है। जब इसको हम सरलीकरण करेंगे तो हमारे पास ये मान है वो साथियों कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 1/a, यहाँ पर ए है वो ऊपर चला जाएगा और हमारे पास केवल यहाँ पर सेक एक्स बटा ए इतना मान शेष रहेगा। और जब हम परिणामी त्वरण का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट निकल कर आएगा, देखिए साथियों यहाँ पर x डबल डॉट का स्क्वायर और प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर। यहाँ पर जब हम मान पुट करेंगे तो देखिए साथियों डी स्क्वेयर एक्स बटा डी टी स्क्वेयर इसका मान जब हमने निकाला था तो 0 आया था। और जब हम डी स्क्वेयर वाई बटा डी टी स्क्वेयर इसका मान ज्ञात किया तो यहाँ पे ए के स्क्वेयर सेक स्क्वेयर और x बटा ए ये मान निकल कर आया था हमारे पास। तो इसको सरलीकरण करने पे अंडर के अंदर ए के स्क्वेयर और सेक स्क्वेयर x बटा ए। अब हमारे पास परिणामी त्वरण है वो इतना निकल कर आ चुका है और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का मान है वो ए सेक x बटा ए इतना निकल कर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रखा है कण का परिणामी त्वरण, कण का परिणामी त्वरण और इसका मान साथियों इसकी वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या के वर्ग और वर्ग के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर और नीचे a से क्या है गुणा करवा देते हैं। तो हमारे पास ऊपर जो मान है वो देखिए साथियों a स्क्वेयर के स्क्वेयर और सेक स्क्वेयर एक्स बटा ए आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए साथियों मैं रो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ऊपर वाले मान को, यहाँ पर रो लिख सकता हूँ इतने मान को। तो यहाँ पर देखिए साथियों ए सेक एक्स बटा ए को मैं रो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए साथियों यहाँ पर के स्क्वेयर इसको मैंने एक तरफ लिख लिया अंडर के अंदर और बट्टे के अंदर ए को एक तरफ लिख लिया नीचे अंदर यहाँ पर इसको। और यहाँ पर हमारे पास देखिए साथियों ए स्क्वायर और यहाँ पे सेक स्क्वेयर एक्स बटा ए ये मान रह गया है। तो यहाँ पे अंडर के अंदर के स्क्वेयर बटा ए और इस मान को मैं साथियों यहाँ पर रो और इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अंत में हम कह सकते हैं, अंत में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर के स्क्वेयर बटा ए रो स्क्वेयर वो क्या है, रो स्क्वेयर के क्या है समानुपातिक है और परिणामी त्वरण वक्रता त्रिज्या के वर्ग के क्या है समानुपाती है। यही हमें सिद्ध करना था और ये हमें अंत में क्या है साथियों मिल चुका है। परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण का मान
वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, यही हमें सिद्ध करना था साथियों। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखला दिए हैं। अगले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।